फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन जो होता है वो है बाय मेकिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ फैक्टराइजेशन। वैसे फैक्टराइजेशन के जो मीनिंग है वो तो काफ़ी है, आपको बता रखे हैं। कितने मेथड बता रखे हैं टोटल? 4 मेथड है, 5 मेथड है, 5 मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो कौन सा मेथड है? एक तो यही है कि एक जो फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए बी, और इससे आप आराम से एक फैक्टर कर सकते हैं। एक तो मेथड ये है। एक दूसरा मेथड है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। थर्ड क्या है? थर्ड हमारी यही है जो भी फोर्थ है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे क्या है? फोर्थ पे है बाय क्वाड्रेचर फॉर्मूला, ठीक है। एक मेथड और है जो 10th में है नहीं, ठीक है, उसे आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, 4 मेथड हैं, ये 4 हम देखेंगे, 5वें मेथड को मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट देखो, अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। पहला एक एग्जाम्पल है वो लेके देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये है, इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है भाई। कैसे करेंगे फैक्टर इसके फैक्टर? देखिए भाई ध्यान से बोर्ड पे देखते रहो, फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया था कि इस जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले 2 फार्मूले आपके लर्न होने बहुत जरूरी है। एक तो ये है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर उसके बाद में a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इकट्ठा भी अगर आप लिखना चाहें तो इसे माइनस प्लस ऐसे लिख दें इकट्ठा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस ऊपर लिखिए, अगर ये प्लस है तो प्लस नीचे, और यहाँ 2a। एक तो फार्मूला ये लगेगा प्लस माइनस वाला, और एक जो फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 2 फार्मूले हैं, इनका पहले यूज होगा। अगर ये लर्न है आपके, अगर ये दोनों लर्न है तो आप आराम से इसे बाय मेकिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक्स स्क्वायर ये जो कर दो, एक्स स्क्वायर क्या है, फिर उसमें मैंने बताया था कि ये जो एक्स वाला जो टर्म्स है, एक्स वाली जो टर्म्स है, इसको क्या करना है आपको, एक्स वाली टर्म्स को ब्रेक करना है 2ab। एक्स वाली टर्म्स को क्या करना है, 2ab वाली टर्म में। तो सबसे पहले आप 3b लिख लीजिए अलग और x भी लिख लीजिए ऐसे थोड़ा दूर। तो देखो इस x का स्क्वायर है यहाँ पे, इस x का हाँ है, देखो x का स्क्वायर है, और तो कोफिशिएंट में कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर साथ में देखो यहाँ पे एक x का स्क्वायर यानी a का तो है यहाँ पे, लेकिन b में हमें क्या पता क्या हो सकता है, तो एक साथ में यहाँ पे 2, एक क्या है साथ में 2 है, तो 2 है तो 2 आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ में इस 2 को बैलेंस करने के लिए कैसे डिवाइड करेंगे, इसमें ये डिवाइड, इसे बैलेंस करने के लिए, इस 2 को बैलेंस करने के लिए क्या है, डिवाइड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद में माइनस का 10 यहाँ पर लिख दो। ये क्लियर है या नहीं, ये बताओ, क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये x का स्क्वायर ये जुगा दूं, 2 भी जुगा दूं। अब इसे आप चाहे तो पहले लिख लो x/2 और ये 3/2, कई बार हो गया है, ठीक है। इसे इस वाले x को यहाँ लिख दिया आपने, और ये 3/2 यहाँ। अब इसका तो स्क्वायर है बच्चों आपका, ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं है 3/2, x का स्क्वायर है बट b का स्क्वायर नहीं है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अगर आप ध्यान तो इसमें 3/2 का स्क्वायर क्या कर दोगे, एक बार जोड़ दोगे, और एक बार क्या है इस 3/2 को क्या कर देंगे, इसे बैलेंस करने के लिए इसमें से ये घटा देंगे, 3/2 घटा देंगे। लेकिन अब देखो ध्यान से इस वाली लाइन में, इसमें x का स्क्वायर ये रहा, ये वाला जो नंबर है ये हमने बस इंटरचेंज किया, ये वाला क्या है पहले लिख लिया, और ये मल्टीप्लाई में था, ये बाद में लिख लिया। अब इसका स्क्वायर आपका था, इसका स्क्वायर नहीं था, तो एक बार तो ये जोड़ लेंगे और एक बार क्या कर लेंगे, माइनस घटा लेंगे, और ये माइनस का 10 यही का यही
ये क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, आगे चलिए। अब बच्चों क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने आपको एक फार्मूला फिर यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे एक है माइनस का 2ab, अगर आप ध्यान से देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ऊपर का आता है, तो अगर ये फॉर्म आपकी बन रही है, ये हो जाएगी a माइनस b के होल स्क्वायर के बराबर। तो देखो a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ये है, फिर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 और ये प्लस का 3/2, ये वाली पूरी फॉर्म ये कह के बन रही है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और ये जो कि तुम ये सेम लिख दीजिए, 3/2 को क्या क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 10 इक्वल 0। यहाँ तक क्लियर है या नहीं? तो इसमें क्या कर लेंगे आप, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम लेंगे इसका, इक्वल लीजिए 4 10 से कितना आ जाएगा 40 और 9 कितना आ जाएगा जोड़ के, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 और ये जोड़ के कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 49। हाँ 49/4 आ जाएगा, बिल्कुल सही। अब ये इक्वल 0, यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ये तो इस वाले फार्मूले का नजर हो, तो a स्क्वायर आपका ये वाला x माइनस 3/2 a स्क्वायर हो रहा है, और b स्क्वायर यहाँ है, तो इसे स्क्वायर बनाओ, कैसे बनाओगे, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बन जाएगा, a माइनस b इंटू ये दोनों, ये क्लियर हुआ या नहीं, ये बताओ। अब ये देखो a स्क्वायर हो गया, ये माइनस का b स्क्वायर है, तो ये वाला तो a है और ये माइनस का b है, फिर ये a ये है और प्लस का ये b है। अब इन्हें दोनों को देखो, मैंने बताया था जब सेम एलसीएम हो तो x ये जो का क्यों रहेगा भाई, और ये देखो 3 और 7 कितना आ जाएगा भाई, 10 अब कितना आ जाएगा, ऐड क्यों हुआ, दोनों सेम साइन के हैं, और यहाँ पे क्या है, ये प्लस का है, ये माइनस का, 7 में से 3 जाकर कितना बचेगा, प्लस का कितना बचेगा बच्चों, 4/2। अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं तो जो का तो, अब ये 2 से कट रहा है 4, ये 2 और ये 2 से ये भी कट रहा है 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फैक्टर, एक आ जाएगा x माइनस 5 और एक क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस 2 इक्वल 0। ये क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे एक फैक्टर आप 0 के बराबर रख दो, चाहे तो इस फैक्टर को 0 के बराबर रख दो, जैसे आप पूछ रहे थे कि ये वैल्यू प्लस की कैसे आई थी माइनस की। अब ये x प्लस 2 इक्वल 0, ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 और ये प्लस का 2 उधर जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का। ये क्लियर, ठीक है? ऐसे आपका जो है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आगे बढ़ो।